पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं और मेरुदंड को बिल्कुल सीधी करके आंखों को बंद कर लेंगे। दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर आज सामान्य चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर आपको नोट करने के लायक कोई भी बिंदु लगे तो उसको आप नोट करेंगे और जहां संशय होगा आप हमसे प्रश्न करके उत्तर उसका जान सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आज हम भगवत गीता पुस्तक प्रथम अध्याय प्रारंभ नहीं, केवल उसकी भूमिका और उसके सामान्य परिचय को प्रस्तुत करेंगे। भगवत गीता से कोई भी ऐसा भारतीय मनुष्य नहीं है जो कि अपरिचित होगा। यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और सभी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान ने साक्षात नारायण के मुख से निकला हुआ यह अमृत है, जिसे अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने प्रस्तुत किया है। यह पृथ्वी के कल्याण के लिए ही ऐसा भगवान ने प्रतिपादित किया है। हम लोग भगवत गीता को यदि देखें तो यह एक छोटी सी 700 श्लोकों की मात्र 18 अध्याय में विभाजित यह एक ग्रंथ है, लेकिन यह सभी वेदों का और उपनिषदों का सार तत्व है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर पंक्ति भगवत गीता में ही महात्म्य में उद्धृत है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता जो है, यह भगवान नारायण ने सभी उपनिषदों को गाय बनाकर, और स्वयं दोग्धा कौन है, गायों के को दूहने वाला कौन है, तो वह साक्षात स्वयं भगवान नारायण है। गोपाल नंद, ये दोग्धा गोपाल नंदन, दूहने वाला उस दूध को, उस अमृत रूपी दूध को निकालने वाला कौन है, साक्षात भगवान नंदनंदन है। और पार्थो वत्सः, पार्थ जो है वह बछड़े के रूप में यहाँ उपलब्ध है। हम लोग देखते हैं कि लौकिक व्यवहार में जब हमें गाय को दूहना होता है तो सर्वप्रथम हम लोग बछड़े को गाय के पास ले जाते हैं, और जब बछड़ा प्रारंभ कर देता है दूध पीना तो फिर वह स्रोत प्राप्त हो जाता है और फिर उससे दूध की धाराएं निकलने लगती हैं। तो उसी प्रकार इस अमृत रूपी जो है गीता अमृत को निकालने के लिए अर्जुन जो है साक्षात बछड़े के रूप में है, पार्थवत्स और सुधीर भोक्ता। इसको, इस दुग्ध का पान कौन करता है? विद्वत जन। सुधी मतलब विद्वान, जो पंडित, जो ज्ञानी पुरुष, जो वैरागी महात्मा लोग हैं, वो लोग इस अमृत रूपी गीता का पान करने वाले हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, यह इतना इसका महात्म है। भगवत गीता का हमारे जीवन में बहुत ही महात्म है। इसकी महत्ता का वर्णन जो है मौखिक रूप से करना असंभव है।
साक्षात पृथ्वी देवी ने एक बार भगवान नारायण से पूछा था कि हे परमेश्वर, मृत्यु लोक में प्रारब्ध कर्मों के फल को भोगते हुए एक निष्ठ भक्ति प्राप्ति का क्या उपाय है, आप हमें बताइए। तो भगवान ने इसका उत्तर बहुत ही सुंदर दिया था कि प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। इसका तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता जी का अभ्यास करता रहता है या उसमें आसक्त रहता है, वह इस लोक में मुक्त और सुखी तो होता ही है, इसके बाद परलोक में भी उसको सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से साक्षात नारायण भगवान ने गीता के महात्म को दर्शाते हुए कहा है कि गीता का एक अध्याय अगर संभव न हो, सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे। अभिजीत, क्या नाम है इनका, ये अपने माइक को म्यूट करें आप। ठीक है ना। तो हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गीता की कोई भी माइक को ऑन नहीं रखेगा, नहीं तो इको आवाज हमें होने लगती है और हमें डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना, सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखेंगे। मेरी आवाज सबके पास तो आ रही होगी ना? यस मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। तो इसमें साक्षात भगवान ने भी गीता के लिए कहा है, भगवत गीता के लिए, कि गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम। तात्पर्य इसका यह है कि गीता श्रेयहम तिष्ठामि, गीता का आश्रय, गीता के ही आश्रय में मैं रहता हूँ। कौन कह रहा है? साक्षात नारायण कह रहे हैं। और गीता में च उत्तमम गृहम, गीता के समान सुंदर घर मेरा अन्य कोई भी नहीं है। गीता ज्ञान मुपाश्रित्य, गीता के में जो उद्धृत ज्ञान है उसको आधार बनाकर मैं इन तीनों लोकों का पालन करता हूँ। त्रिलोकान पालयामहम, ये तीनों लोकों का पालन मैं गीता के ही आधार पर करता हूँ। भगवान के लिए भी भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः स याति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। कहा जाता है कि एक अध्याय यदि हमारे पास समय हो तो हम प्रतिदिन एक अध्याय जरूर पढ़ें। यदि हम एक अध्याय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 5 श्लोकों का भी पाठ कर सकते हैं। यदि वह भी संभव ना हो तो 1 श्लोक का भी हमें प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यदि वह भी संभव ना हो तो आधे श्लोक का भी वाचन यदि हम नित्य जो करता है वह मनवंतर में वसुंधरा पर जो है वह उसकी कीर्ति रहती है। इसलिए यह गीता के महात्म को तो जितना भी कहा जाए वह बहुत ही कम है। आप लोगों को सौभाग्य से यह प्राप्त हुआ है। भले ही उसका निमित्त जो है आप सर्टिफिकेट योग कक्षा में आए हैं तो ही आपको गीता पढ़ने का अवसर मिला है। इसके लिए भी आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि साधारण गीता जो है बिल्कुल साधारण ग्रंथ नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या बता रहे थे, अगर आप हम लोगों को कम से कम आधे श्लोक का ही पाठ करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाँ, 1 अध्याय का पाठ। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, वो अच्छी बात है। इसलिए भगवत गीता के लिए हम तो यही कहेंगे कि बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यह भगवत गीता, लोग कहते हैं कि कौन सी कैसी पुस्तक होती है भगवत गीता, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं लोग। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको सर्टिफिकेट कोर्स में 6 अध्याय तक पढ़ने का इसको अवसर मिलेगा आप लोगों को।
भगवत गीता में आप लोग जानते होंगे कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? 18 मैम। बहुत अच्छा, बहुत, हाँ, भगवत गीता में 18 अध्याय। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। भगवत गीता में जो है देखा जाए तो भगवत गीता का उद्देश्य भगवान का क्या है, चलिए इसमें भगवत गीता में जो है ना वो जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देवी और आसुरी प्रवृत्तियों के लिए बहुत विशेष चर्चा की गई है। ये जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो अपने अपना मूल्यांकन कर लेंगे खुद से। ये अच्छी बात है कि उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनका कहीं अन्यत्र मन है, अच्छी बात है। जो पढ़ने वाले हैं वो अपना धैर्य बनाए रखें, मैं कक्षा में हूँ, मैं पूरी क्लास लूंगी आप लोगों की। हाँ जी। भगवत गीता में भगवान ने अपने प्रागट्य का मुख्य कारण बताया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप लोग इसको जानते होंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने इसमें अपने प्रागट्य का कारण बताया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होना प्रारंभ हो जाता है और साधु संतों पर जो है वह अत्याचार होने लगता है, तब उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। इसका जब भगवत गीता अगर हम लोग जैसे ही खोलते हैं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं उसमें धृतराष्ट्र उवाच लिखा हुआ है और उसके पहले श्लोक में भगवत गीता में जो मुख्य प्रयोजन बताया गया है भगवान के प्रागट्य का, वह हम पहले ही पंक्ति में, पहले ही शब्द में भगवत गीता के जब हम प्रारंभ करते हैं तो धृतराष्ट्र उवाच, इसी से प्रारंभ होता है प्रथम अध्याय। और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी भगवान व्यास के द्वारा, उनसे पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जब ऐसा उन्होंने पूछा कि धर्म क्षेत्र जो है, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है, जहां जिसको हम धर्म क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहां किम अकुर्वत क्या कर रहे हैं, कौन, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के जो योद्धा लोग वहां खड़े हैं वह अभी क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र से प्रारंभ होता है, धर्म शब्द से भगवत गीता का प्रारंभ होता है और इसकी सबसे 18वें अध्याय के 78वें श्लोक, जो यह भगवत गीता का सबसे अंतिमवा अध्याय और जो सबसे अंतिमवा श्लोक है वह है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह सबसे अंतिमवा श्लोक है 18वें अध्याय का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला शब्द हमारा प्रारंभ होता है धर्म से और सबसे अंतिमवा शब्द है मम। मम शब्द है जो कि संस्कृत शब्द रूप के अस्मत् शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मम मतलब होता है मेरा। तो हम इस दृष्टि से भी देखें तो भगवत गीता आद्योपांत हमें केवल धर्म का अनुसरण करना बताती है। क्या बताती है? धर्म मम, मेरा क्या है अपना इस पूरे ब्रह्मांड में, यदि मेरा कुछ अपना है तो वह क्या है? केवल धर्म है। अगर हम धर्म को पूरा न भी देखें, म शब्द को भी छोड़ दें, केवल ध लें और अंतिमवा फिर म ले लें, तो भी वह
हम उसको प्राकारांत से देखेंगे कि वह हमें यही संदेश देता है कि धर्म का ही अनुसरण करना, धर्म ही केवल हमारे लिए मात्र एक मार्ग है। इसके अलावे कोई भी मार्ग मेरा हमारे कल्याण के लिए नहीं है। अब भगवत गीता का कोई आपसे पूछेगा कि भगवत गीता का क्या उद्देश्य है पढ़ने का, तो आप इसका उत्तर यही देंगे कि भगवत गीता हमें आद्योपांत, आदि से लेकर अंत तक मात्र एक धर्म का उपदेश करती है। इसके अलावे वह कुछ भी नहीं करती। संसार में केवल हमारे साथ हमारा क्या जाता है? हमारा धर्म ही तो जाता है। और हमारे साथ क्या जाता है? हमने जो कार, बंगला, गाड़ी इत्यादि जो हमने इकट्ठा किया है वो हम लेकर जाते हैं क्या इस संसार से? नहीं जाते हैं। मात्र एक अपने किए हुए कर्मों का फल, अर्थात धर्म में जो धर्म भी कैसा होना चाहिए, वह आडंबर रहित होना चाहिए, दिखावा रहित होना चाहिए। जो कि आप कभी कभी आपको यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को ही उपदेश क्यों दिया। हाँ, युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, हाँ नकुल सहदेव भी थे और कई उनके प्रियजन बहुत ही थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ही उपदेश क्यों दिया? तो इसका उत्तर यह आता है कि अर्जुन जो थे, एक तो सबसे पहली बात है कि अर्जुन शब्द का अर्थ जो है, अर्जुन शब्द जो है वह रिजुता, अर्जुन शब्द रिजु शब्द से बना है। रिजु का तात्पर्य होता है सरल, हाँ बिल्कुल सीधा। भगवान उसी को प्राप्त होते हैं इस जगत में जो बिल्कुल सरल हो। निर्मल मन जन सोई मोही पावा। भगवान रामचरितमानस में भी ऐसा उल्लेख तुलसीदास जी ने किया है कि भगवान की प्राप्ति उसी को होती है जो निर्दुष्ट जिसका हृदय होता है, जो बिल्कुल ही निर्मल होता है। हम लोग ऐसा इसको ऐसे जान सकते हैं कि यदि हम अपना मुखड़ा देखना चाहते हैं, अपने मुख को आईने में जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो हम तभी देख सकते हैं जब हमारा आईना बिल्कुल क्लीन हो। यदि आईना धूमिल होगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना? तब हम उसको देख नहीं पाएंगे। हाँ, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? मैम वही अर्जुन को ही क्यों उपदेश? हाँ अर्जुन, हाँ अर्जुन का तात्पर्य रिजुता होता है। रिजुता मतलब सरलता। भगवान चाहते तो अन्य लोगों को भी उपदेश कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार धूमिल चीजों में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, जिस प्रकार अगर गंदा जल हो या चंचल जल हो तो भी हम उसमें अपना मुखड़ा नहीं देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमारा हृदय भी निर्मल नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रहेगा, तब तक हम भी अपने उस परमात्मा का अपने आत्मा में दर्शन, अपने हृदय में दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए निर्मलता बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? इसके लिए जो है हम उदाहरण तो और कई भी हैं, लेकिन हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए ये बताना, इसमें भगवत गीता में जो मुख्य चीजें हैं हम उसको आप लोगों को बताएंगे कि भगवत गीता तो आप लोग जान ही रहे हैं कि महर्षि व्यास के द्वारा जो है महाभारत जो रचित है, भीष्म पर्व से यह उद्धृत है, जो कि विश्व के अभी तक में जितनी भी पुस्तकें, जितनी भी ग्रंथ हम लोगों के पास उपलब्ध है, सबसे अधिक यदि देखा जाए तो भगवत गीता पर ही टीका लिखा गया है। भगवत गीता 18 अध्याय में निष्पन्न है और इसमें 700 श्लोकों का वर्णन है। इसमें जो सबसे प्रमुख चीजें हैं हम उस पर मुख्य चर्चा कर लेते हैं, मुख्य बिंदुओं पर, और आगे जो है इसका डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे। भगवत गीता में कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं लोग कि जो शंखों का वर्णन है, जो पांचों पांडवों के शंखों का जो वर्णन किया गया है, वह कौन कौन सा है और किसके किसके नाम से है? तो यह प्रथम अध्याय के
15वें श्लोक में इसका वर्णन है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, भीम के शंख का नाम पौंड्र है और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है और नकुल के शंख का नाम सुघोष है और सहदेव के शंख का नाम मणि पुष्पक है। भगवत गीता में जो 18 अध्याय हैं उनका हाँ क्या बोलिए। एक बार फिर से मैं दोहरा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सुन लीजिए। आप लोग प्रथम अध्याय भगवत गीता की पुस्तक तो सबके पास होगी ना? हाँ हाँ, सभी लोग हाँ जरूर ले लीजिएगा और लेने के बाद उसके प्रथम अध्याय से लेकर 6ठ अध्याय तक आप लोग प्रतिदिन संभव यदि हो आपके पास समय तो वाचन किया कीजिए, या नहीं तो आप एक अध्याय का ही वाचन जरूर कीजिएगा। उसमें प्रथम अध्याय के 15वें एवं 16वें श्लोक में जो दोनों श्लोकों में जो शंखों का वर्णन है उसमें सारा नाम आ जाएगा। भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। जी मैम, आगे। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। जी आगे। भीम के शंख का नाम पौंड्र है। जी। और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है। और नकुल के शंख का नाम सुघोष है। और सहदेव के शंख का नाम मणि पुष्पक है। मणि पुष्पक है, ठीक है? ठीक है, ये लिख लिया। चलिए, अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम है। हाँ हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम? हाँ बोलिए। जल का समझ नहीं। क्या कहा आपने? कह रहे मैम चंचल जल का संबंध समझ नहीं पाए मैम। हाँ अच्छा, चंचल जल का नहीं समझ पाए। देखिए, जब पानी स्थिर होता है, अगर बाल्टी में ही पानी भरा हो, आप नदी या तालाब छोड़ दीजिए, अगर हम बाल्टी में ही पानी भर के रखे रहते हैं, उसमें जब अपना बिल्कुल स्थिर जल होता है तो हम उसको अपने मुंह को देखने में बिल्कुल सक्षम हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? मेरा साफ मुंह दिखता है कि नहीं उसमें? जब जल स्थिर होता है तो होता है कि नहीं, बताइए? होता है ना। और वही जल को यदि हम चंचल कर दें, यदि चंचल का तात्पर्य यदि हम पानी को ऐसे ऐसे हिलाते रहें और अपना मुख देखने का प्रयास करें तो क्या वो दिखाई देगा हमें? नहीं। समझ में आ गया? चंचल जल का अर्थ समझ में आ गया? जी जी चलिए ठीक है। अब हम लोग 18 अध्यायों का जो वर्णन किया गया है, इस चीज को हम लोग जानेंगे कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भगवत गीता योग से ओतप्रोत ग्रंथ है। मतलब आपको हर शब्द में, हर अध्याय में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जहां आपको योग का दर्शन ना हो। स्पष्टता हम कह सकते हैं कि जो 18 अध्यायों का विभाजन किया गया है वह सभी योग शब्द से ही संपन्न होता है। जैसे प्रथम अध्याय को हम लोग अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग। टीकाओं का क्या अर्थ है? क्या है? क्या कहा आपने?
अगर आप पूछ के अगर इस तरह से चले जाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा आपने क्या पूछा है। चलिए, अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय का नाम है और इसमें 47 श्लोकों का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय क्या है? विषाद का मतलब क्या होता है? विषाद मतलब दुख। अर्जुन को प्रथम अध्याय में जब व्यामोह हो जाता है, युद्ध नहीं करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं, इसी को अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं। इसका हम वर्णन करेंगे, जब इसको हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को इसका बृहद रूप से अर्थ बताएंगे। अभी आप लोग केवल ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि विषाद का क्या अर्थ होता है, ठीक है। जब इसका क्रम आएगा तो आप इसको क्रमशः हम इसको बताएंगे। आप लोग केवल ध्यान पूर्वक सुने। कोई ऐसा प्रश्न हो जो कि समझाया जा सकता हो, उस चीज को आप लोग पूछें। अपना आप माइक म्यूट कर लेंगे। विपिन, विराट जो है अपना माइक म्यूट करेंगे पहले। चलिए, द्वितीय अध्याय को हम लोग सांख्य योग के नाम से जानते हैं, ज्ञान कांड भी है। तीसरे अध्याय को, इसमें जो द्वितीय अध्याय है उसमें 72 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें स्थित प्रज्ञ, आत्म तत्व इत्यादि का विवेचन बहुत ही बृहद रूप में किया गया है। और तीसरे योग में को कर्म योग के नाम से जानते हैं और इसमें 43 श्लोकों का वर्णन है, 43। और चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जानते हैं, जिसमें 42 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और पांचवें अध्याय का नाम जो है वह कर्म संन्यास योग है और इसमें 29 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और छठे अध्याय को आत्म संयम योग के नाम से जानते हैं। आत्म संयम योग में 47 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग है के नाम से जानते हैं उसको, और उसमें 30 श्लोकों का वर्णन किया गया है। आठवें को अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जानते हैं, इसमें 28 श्लोकों का वर्णन किया गया है। 9वें अध्याय में को राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से जानते हैं, जिसमें 33 श्लोकों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि 10वें अध्याय को क्या कहा जाता है। 10वें अध्याय को विभूति योग कहा जाता है और इसमें 42 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और 11वें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जानते हैं, इसमें जो है 55 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और 12वें अध्याय को भक्ति योग के नाम से जानते हैं और इसमें 20 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और 13वें अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जानते हैं और इसमें जो है 34 श्लोकों का वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय को गुणत्रय विभाग योग के नाम से जानते हैं और इसमें 27 श्लोकों का वर्णन किया गया है। 15वें श्लोक को पुरुषोत्तम योग के नाम से जानते हैं और इसमें 20 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और 16वें श्लोक में देवासुर संपद विभाग योग, यह जो है 24 श्लोकों में है। और 17वें श्लोक को हम लोग श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जानते हैं और इसमें जो है 28 श्लोकों का वर्णन है। और 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग को हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं और इसमें 78 श्लोकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है और इसमें 78 श्लोकों का वर्णन है। और सबसे छोटा अध्याय देखा जाए तो 12वां 15वां दोनों है, इसमें मात्र 20-20 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वह आप लोग इससे अवगत होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं, क्योंकि जब इसको पढ़ाया जाएगा तो आप इसको सहजता पूर्वक समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जो है भगवत गीता के सबसे प्रथम श्लोक के जो वक्ता हैं वह है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र के बारे में आप लोग बता सकते होंगे, जानते होंगे आप लोग। दुर्योधन और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र हैं। जी ठीक है जी, हाँ। अंधे थे जो। हाँ, और संजय है। जन्म कैसे हुआ था? हम बताएंगे इसको डिटेल में, पहले आप इनके पात्रों को आप लोग जान लें। दूसरा है संजय, दिव्य दृष्टि प्राप्त जिनको हुई थी महर्षि व्यास मुनि की कृपा से। धृतराष्ट्र के मंत्री थे ये संजय। और तीसरे हैं धृष्टद्युम्न,
ये सभी जब आप लोग युद्धों का जब वर्णन होगा ना, इसमें युद्ध में कौन कौन से महारथी वहां उपस्थित थे, उसमें ये सभी नाम आएंगे। जब आप इनके परिचय को जान लेंगे तो फिर आपको वहां पढ़ने में सुगमता होगी। धृष्टद्युम्न कौन थे? धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे और द्रौपदी के भाई थे, और द्रुपद के पुत्र थे। द्रुपद कौन थे? द्रुपद द्रौपदी के पिता थे और धृष्टद्युम्न के भी पिता थे। भीम कौन थे? पांडवों के दूसरे जो है वह भाई थे, कुंती पुत्र, आप जानते हैं इनको। अर्जुन को भी आप जानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सखा भी थे, भगवान श्री कृष्ण के साले भी थे, भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी भी थे। भगवान श्री कृष्ण का संबंध अर्जुन से सबसे अधिक था। और युधिष्ठिर को भी जानते हैं। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे प्रथम पांडव थे, कुंती पुत्र थे, धर्मराज के अवतार माने जाते थे। और नकुल हैं, नकुल जो है वह पांडवों में चतुर्थ पांडवों के नाम से हैं और माद्री के पुत्र कहलाते हैं। और सहदेव कौन है? सहदेव पांडवों के अंतिम पांडव हैं, माद्री के पुत्र ये भी हैं। द्रुपद कौन थे? द्रौपदी के पिता। धृष्टकेतु कौन थे? धृष्टकेतु पांडव पक्ष के वीर योद्धा थे। धृष्टकेतु और धृष्टद्युम्न अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। चेकितान है, चेकितान पांडव पक्ष के वीर योद्धा ये भी थे। काशीराज ये भी पांडव पक्ष से ही थे। पुरुजित का भी बहुत बड़ा परिचय है, अभी इसको बस इतना ही समझिए कि ये भी पांडव पक्ष से वीर योद्धा के ही रूप में थे। कुंती भोज जो है कुंती के भाई थे और पांडवों के पक्ष से योद्धा के रूप में थे। अभिमन्यु अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र थे। अब कौरव पांडवों में भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को भी आप लोग जानते हैं कि कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति थे और 10 दिनों तक इन्होंने युद्ध किया था। दूसरे थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भी जो है कौरवों के एवं पांडवों के दोनों के गुरु थे। कौरवों के द्वितीय सेनापति 5 दिन तक ये भी बने रहे। अगला पात्र आता है कर्ण। कर्ण जो है वह कौरवों के 30 दिनों तक ये सेनापति रहे थे और ये भी कुंती पुत्र ही थे। सूर्य के द्वारा कुंती के ही पुत्र थे ये। कृपाचार्य जो है कौरवों के प्रमुख योद्धा थे और कहा जाता है कि अश्वत्थामा के मामा भी थे। और सप्त ऋषियों में एवं चिरजीवियों में इनका नाम आता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो जन्म लेता है वह मरता है। हमारी भगवत गीता में भी लिखा है जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु उसकी निश्चित है। लेकिन हमारे यहाँ 7 ऐसे आज भी महापुरुष हैं जो कि अनादिकाल से जीवित हैं। वह उन महापुरुषों का जो नाम आता है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। ये आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। अश्वत्थामा कहीं कहीं कभी कभी दिख जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में दिख जाते हैं, काशी में भी कई महीनों तक वो रहे हैं। अश्वत्थामा बलि, राजा बलि आज भी हैं। बलिर्व्यास व्यास जी आज भी बद्रिक आश्रम में आज भी उपलब्ध हैं। शंकराचार्य जी को वो मिले थे। क्या है अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानस्य, हनुमान जी आज भी हर जगह उपस्थित होते हैं। जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। आज भी जहां भगवान राम का संकीर्तन होता है, जहां कथा होती है, वहां भगवान हनुमान जो है रूंधे हुए गले से और आंखों में अश्रु भरे हुए आज भी वहां उपस्थित होते हैं। हनुमानश्च विभीषण, विभीषण भी आज भी जीवित हैं आज तक। कृपाचार्य हैं। परशुराम भगवान भी आज भी उपस्थित हैं। तो ये चिरजीवियों में कृपाचार्य जी का भी नाम है। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, कौरवों के प्रमुख योद्धा थे और चिरजीवियों में इनका भी प्रथम नाम आता है। अगले हैं विकर्ण। विकर्ण जो है कौरवों के पक्ष के ही प्रमुख योद्धा थे और दुर्योधन का यह भाई था। लेकिन विकर्ण का चरित्र बहुत ही अच्छा था, इसके लिए हम आगे आपको कथा सुनाएंगे
कि किस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी का जब चिरहरण हो रहा था तो मात्र एक विकर्ण ही था कौरव पक्ष से जिसने बहुत घोर विरोध किया था कि इस प्रकार से कुलवधू का अपमान पूरी सभा में करना उचित नहीं है, ये आप लोग बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हैं और आप नहीं जानते हैं कि इनके पक्ष में साक्षात नारायण है। ये सभी बातें जो है विकर्ण के द्वारा हुई थी। दुर्योधन के भाई होने के बावजूद भी यह सद्बुद्धि था, परंतु हम लोग ऐसा जानते हैं कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। उसकी संगति अपने भाइयों की दुष्टों की थी, इसलिए वह छिन्न भिन्न हो गया। अगला है भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कौरव पक्ष से ही थे, ये भी वीर योद्धा थे। भगवान कृष्ण को तो आप लोग जानते ही हैं। भगवान कृष्ण नारायण के साक्षात अवतार हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले हैं। भगवान वसुदेव के पुत्र हैं, ये वासुदेव हैं, द्रौपदी नंदन है, नंद नंदन है। इनका तो पर्याय, इनके तो लाखों लाख नाम है। और अगला है राजा विराट। राजा विराट पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे और अज्ञातवास में पांडव जो इन्हीं के यहाँ रहते थे, आप लोग भी जानते होंगे इस चीज को, महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा। विराट के यहाँ ही इन लोगों, राजा विराट के यहाँ ही ये थे। अगला है दुर्योधन। दुर्योधन तो धृतराष्ट्र के पुत्रों में था और 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। ये चीज जो है आपको मुख्य रूप से हमने चरित्रों, जितने चरित्र हैं इसमें हमने बता दिया है। अब अगले की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अब हमारा लगभग समय होने वाला है। सभी लोग अगर अभी तक जो भी कक्षा में आप लोगों ने सुना है, इससे संबंधित यदि कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं, अन्यथा जो है अब हम मैम हाँ मैम ये क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम लोग योग सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, ठीक, तो ये महाभारत के पात्रों का या भगवत गीता का इसमें क्या रोल है? भगवत गीता के पात्रों का रोल यहाँ आप देखना चाहते हैं कि भगवत गीता को आप देखना चाहते हैं? जब हमने आपको, आप पहले अपने माइक को म्यूट करेंगे, माइक को म्यूट करेंगे। हाँ, अब ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे कि भगवत गीता का एक एक अध्याय और भगवत गीता का एक एक श्लोक वह योग से ओतप्रोत है, उसमें कोई भी संदेह कहीं से नहीं है। भगवान ने स्वयं द्वितीय अध्याय में ही कहा है, समत्वम योग उच्यते। जब समता हो जाती है किसके, आत्म तत्व और परमात्म तत्व के बीच जब समता हो जाती है वही योग कहलाता है। और भगवत गीता हमें मात्र एक उसी का उपदेश करती है और इसके अलावा हमने कहा ना, धर्म ही सिखलाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धर्म क्या है? धर्म जिसको हम धारण करते हैं। किसको हम धारण करते हैं? जो हमारे वेद प्रणहितो धर्म है, जो वेद में प्रतिपादित चीजें हैं उसी को धारण करना धर्म है, जो कि हमें भगवत गीता बताती है। और ये सभी चरित्र जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है, ये सभी धर्म से अब हम किसको अपने इन चरित्रों में हम भगवान नारायण को हटा सकते हैं, कि अर्जुन को हटा सकते हैं, कि पांचों पांडवों को हटा सकते हैं, कि द्रोणाचार्य को हटा सकते हैं, कि भीम को हटा सकते हैं, भीष्म को हटा सकते हैं? किसको हटा सकते हैं कि जो कि योग से लिप्त नहीं थे? अगर आपको इसकी प्रासंगिकता आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो शायद आपका योग में जो है कक्षा लेना, या हमें तो लग रहा है तब तो आपको लग रहा होगा कि सब व्यर्थ है। आप योग का मतलब, अभी तक इतनी कक्षा आपकी चली है, आप अभी बिल्कुल ही शून्य लग रहे हैं हमें योग के लिए। जब आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवत गीता का क्या औचित्य है हमारे लिए योग में, अभी तक आपने नहीं समझा, तब हम आप जैसे लोगों को समझा पाना शायद हमारे बस की बात नहीं, और अन्य लोगों से आप समझ लीजिए। देखिए, हेलो, हाँ बोलिए आप। हम ये वही हम समझना चाहते हैं ना, जैसे कि हम लोग को इसे योग को समझते थे कि फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे, खुद की फिटनेस रखेंगे, ठीक, यहाँ तक हम समझ के आए थे, ठीक। देखिए वह व्यायाम है, वह व्यायाम नहीं है। देखिए योग जो होता है हमेशा मन से होता है। योग को हम लोग बाहरी, जो आप कह रहे हैं कि फिटनेस के लिए, जी नहीं, फिटनेस के लिए योग नहीं, वो व्यायाम होता है।
यस। आत्म शुद्धि के लिए ये आप लोग योग की परिभाषा योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योग ये है ना कि आप शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए और फिटनेस के लिए योग नहीं है, समझ गए। आत्म शुद्धि के लिए योग है, अंतःकरण को जागृत करने के लिए योग है और उस परमात्म तत्व से मिलना ही योग है, न कि इस सांसारिक लौकिक भोगों को भोगना या हम अपना बहुत सुंदर जो है अपना शरीर बना रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा इसलिए हम योग कर रहे हैं, जी नहीं। इसलिए कदापि योग नहीं है। पातंजल योग सूत्र में यह कहीं वर्णित नहीं है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको मात्र योग सीखना है। समझ में आ गया? हाँ हाँ ठीक ठीक। मैम जब श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है तो प्रारंभ में आपने बताया था कि संजय और किसी और का वार्तालाप के बारे में बताया था, तो मैम उसका प्रारंभ तो उनके उपदेशों से होना चाहिए, संजय से क्यों हुआ इनका प्रारंभ? आप लोग किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए भूमिका स्थापित करते हैं कि नहीं करते हैं कि सप्रसंग व्याख्या जब हम किसी चीज की करते हैं तो हमें प्रसंग प्रस्तुत करना होता है। अगर हम डायरेक्ट आपको कहने लगे कि चलिए हम आज आए और हम प्रथम अध्याय प्रारंभ कर दिए होते, भगवत गीता के बारे में कुछ ना बताए होते, क्या है नहीं है ये सब आपको कुछ भी न किए होते, बस हमको पढ़ाना है, हमारा तो टॉपिक बस ये है कि हमें 6 अध्याय पढ़ाना है, हम 6 अध्याय का श्लोक पढ़ देंगे, उसका मीनिंग बता देंगे, बस यही हमारा काम है, यही है ना हमारा तो सिलेबस। अगर हम देखते तो हम केवल यही प्रस्तुत करते, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा यह है कि उसको पहले इस प्रकार से उसकी भूमिका प्रस्तुत की जाती है ताकि जो सुनने वाला है, समझने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि उसके मन मस्तिष्क में तैयार हो जाए कि क्यों ऐसा किया गया। हमारे मन में हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि क्यों ऐसा किया गया। सीधे भगवान आप उपदेश देना प्रारंभ कर देते, द्वितीय अध्याय से करे तुम पागल हो गए हो अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमें समझ में आता कि ऐसा क्यों अर्जुन को उपदेश देने लगे। अगर प्रसंग हम ना समझते तो हम कैसे जान पाते कि ये क्यों भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मौन ऐसे रहने से हमें समझ में नहीं आएगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। जी मैम समझ आ रहा है, मैम समझ आ रहा है। यस मैम समझ आ रहा। हाँ चलिए ठीक है, यही भूमिका है ये। अब हमारा समय हो चुका है, अगला प्रश्न अगली कक्षा में होगा। सभी लोग तैयार हो जाएंगे शांति पाठ के लिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 ही। चलिए सभी लोग अपने अपने जगह से लेफ्ट हो जाएंगे और अगली कक्षा में जो भी आपका समाधान होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना।